इश्क जब जुनून बन जाए तो इंसान बनता है, लेकिन वही इश्क जब सनक और धोखे की बुनियाद पर खड़ा हो तो वो अपनों का ही खून बहाने से नहीं कतराता। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानी सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी 7 साल की मोहब्बत और 3 मासूम बच्चों की मां का गला सिर्फ इसलिए रेत दिया क्योंकि उसके दिल में किसी और की चाहत पल रही थी। आज गौरव शर्मा सफर पर हम पर्दा उठाएंगे उस ऑस्कर लेवल की एक्टिंग से, जिसे देखकर पुलिस भी एक पल के लिए दंग रह गई थी। ये कहानी शुरू होती है शुक्रवार 1 मई की सुबह मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके से। साकिब नाम का एक शख्स, जो पेशे से ई रिक्शा चलाता है, अपने घर के बाहर छाती पीट पीट कर रो रहा था। उसकी चीखें सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। कमरे के अंदर उसकी पत्नी कौसर की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। साकिब का रोना ऐसा था कि देखने वाले की रूह कांप जाए, मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। साकिब ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक ऐसी पटकथा तैयार की थी जो किसी फिल्मी विलेन से कम नहीं थी। उसने घर की अलमारियां खोल दी, सामान बिखेर दिया ताकि सबको लगे कि यह लूटपाट के इरादे से की गई हत्या है। क्या नाम भी है मेरा? क्या नाम तेरा? साकिब। कैसे हुआ, क्या हुआ? क्या करते हो, क्या करते हो? मैं मिनी मेट्रो में चलाऊं, टावर पे भी? अच्छा, आज किस टाइम आए थे यहाँ? किसने देखा, किसने देखा ये सोनू भाई ने देखा। सोनू कौन है? मकान मालिक। अच्छा, किराए पर रहते हुए हैं सोनू के मकान में? अच्छा, तो उन्होंने कब देखा, किस टाइम? अभी देखा बस, मेरे घर में ज़्यादा आधे घंटे हुआ, इसके बीच में ही सोनू भाई ने देख के मुझे कॉल करी। तू कहाँ था उस टाइम पे? उस टाइम कहाँ था? मैं इधर बाहर बाहर खेत पे मुझे फ़ोन करा, मारा। किस टाइम लेके गया था ये रिक्शा? तू ये रिक्शा किस टाइम लेके गया? रिक्शा तो निकाले मैंने। अच्छा, घर से गया था तू? हद तो तब हो गई जब उसने अपनी 4 और 6 साल की मासूम बेटियों को भी इस खूनी खेल का हिस्सा बना लिया। उसने अपनी बच्चियों को रटा दिया था कि अगर कोई पूछे तो कहना एक काले कपड़े वाला चोर आया था और उसने अम्मी की गर्दन काट दी। पत्थर पे से सीढ़ी लेके यहाँ को आया। नहीं, इधर से पत्थर पे से सीढ़ी लेके चोर आया, पत्थर पे से अम्मी को, अम्मी उठ गई थी जब चोर आया, फिर अम्मी ने मारा ना, मारा ना कि अम्मी के हाथ तो टटटी अम्मी से। तूने देखा था उस आदमी को? कौन है वो बेटा? कैसा था वो आदमी? मेरठ पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें साकिब की बातों पर शक हुआ। शक की पहली सुई तब घूमी जब साकिब ने अपनी लोकेशन के बारे में झूठ बोला। पुलिस ने जब उन रास्तों के सीसीटीवी खंगाले जहां साकिब होने का दावा कर रहा था तो वो कहीं नजर नहीं आया। दूसरा सबसे बड़ा सुराग था घर का वाश बेसिन, जहां हत्यारे ने खून से सने हाथ धोए थे। पुलिस समझ गई कि कोई बाहर वाला हत्यारा कत्ल करने के बाद घर के अंदर इत्मीनान से हाथ नहीं धोएगा। केस का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब महिला पुलिसकर्मियों ने सादे कपड़ों में साकिब की बेटियों से बात की। उन मासूमों को ये भी नहीं पता था कि मौत क्या होती है। पुलिस के प्यार से पूछने पर बच्चियों ने सच उगल दिया कि अब्बू ने हमें ये कहानी सुनाने को कहा था। पुलिस की सख्ती के आगे साकिब टूट गया। उसने कबूल किया कि उसका किसी दूसरी महिला से अफेयर चल रहा था। उसकी पत्नी कौसर उसके रास्ते का कांटा बन गई थी। सुबह जब कौसर सो रही थी तब साकिब ने थर्माकोल काटने वाले एक पेपर कटर से अपनी पत्नी का गला बेरहमी से रेत दिया। मात्र 5 घंटे के अंदर मेरठ पुलिस ने इस एक्टर पति के चेहरे से नकाब उतार दिया। साकिब आज सलाखों के पीछे है और उसकी 3 मासूम बेटियां, जिन्हें उसने झूठ बोलना सिखाया था, आज अपनी मां के साए और पिता के साथ दोनों से महरूम हो चुकी हैं। अपराध कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। समाज और रिश्तों की ऐसी ही सच्ची और झकझोर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए गौरव शर्मा सफर।